गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। कल हमने वह चिड़िया जो नामक पाठ को रिवाइज किया था। आज हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है PT1 के सिलेबस का, जिसका नाम है बचपन, उस बचपन चैप्टर को आज हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो ये चैप्टर, इसमें हमने क्या पढ़ा था, काफ़ी दिन पहले पढ़ा था, तो हो सकता है आपको कहानी उतने अच्छे से याद नहीं हो, लेकिन आप लोग मेरे साथ इसको दोहरा लीजिए और इसको दोबारा याद कर लीजिए। ठीक है, लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। ठीक है, लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी। उन्होंने अपने बचपन के बारे में हमको बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था, मतलब इस सेंचुरी में नहीं, इसके पहले वाले सेंचुरी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होंगी, इसलिए अब जब हम कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी पढ़ते वक्त उनकी उम्र जो है किसी दादी नानी की उम्र जितनी होती है वैसी, मतलब एजेड, बुजुर्ग मतलब औरत है। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आया है। बचपन से लेकर अभी तक वो धीरे धीरे अपने उनके ड्रेसेस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि मतलब इंसान जितना बड़ा होता जाता है उनके कपड़ों में, पहनावे में उस प्रकार के बदलाव आते जाते हैं। सबसे पहले बच्चे जो हैं, एकदम छोटे बच्चे छोटे छोटे फ्रॉक्स, फिर पैंट्स पहनते हैं। फिर बड़े होने के बाद लड़कियां जो है स्कर्ट टॉप्स, फिर बॉयज़, इस तरह से चेंजेस होते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने प्रोफेशंस में आते हैं, आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े पहनते हैं, आपका जो वर्क है आप उस मुताबिक कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से उनके पोशाक में भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वो केवल स्ट्रिक्टली सफ़ेद कलर के कपड़े पहनती हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों में हमारी यह मान्यता है कि ज़्यादा डीप कलर उतना फबता नहीं है जितना ग्रेसफुल वो लाइट कलर या वाइट्स में लगते हैं। ये अपनी अपनी मान्यता है। तो ऐसी मान्यता हमारे समाज में यदि प्रचलित है तो इसी हिसाब से वो ऐसे करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पहले जो है वो फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, ये सब पहनती थी, लेकिन अब वो चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन में कुछ के फ्रॉक उनको अभी भी याद है, मतलब होता है कि हमारे कुछ फेवरेट ड्रेसेस होते हैं जिनको हम भूल नहीं पाते हैं, तो उनको भी अपने बचपन के कुछ कपड़े अभी भी याद हैं। उन्हें अपने मोज़े और स्टॉकिन्स भी याद हैं। वो मोज़े और स्टॉकिन्स पहनती थी जो उनको अभी भी याद हैं। वे नए जूते और ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से उनके पैरों में छाले हो जाते थे और उनको पुराने जूतों मतलब नए जूतों की तुलना में पुराने जूते पहनना ज़्यादा पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे और इसीलिए वे पुराने जूते पहनती थी। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है, और तब भी उनको बूट पॉलिश करना अपना बहुत पसंद आता था, और अभी भी उनकी वो हैबिट बनी हुई है। अभी भी जो है उनको बूट पॉलिश करना बहुत पसंद है। इसके साथ ही हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक करने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसको मतलब खाने के नाम से ही उनको मितलियाँ आने लगती थी, यानी उनको नौसिया, मतलब क्या, वॉमिटिंग टाइप का फीलिंग एक आने लगता था। और मतलब जो है, इसलिए इसको वो शनिवारी दवा भी कहा करती थी। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं था, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी अंतर आ गया है। जैसे जैसे समाज की गति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे समाज के मतलब हर एक शैली ढंग में परिवर्तन आ रहा है। हमारे खाने पहनावे सब में अभी परिवर्तन आ गया है। पहले की जो कुल्फ़ी थी, वो उसका शेप आज के आइसक्रीम ने ले लिया है। पहले का कचौड़ी समोसा आज के पैटीज़ में बदल गया है। शरबत केक जो है वो कोक जिसको हम लोग कहते थे, वो पहले ज़माने में, वो अब पेप्सी बन गया है। तो लेखिका को भी ये परिवर्तन नज़र आ रहा है कि उनके तब के ज़माने में और अब के ज़माने में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि लेखिका के घर से एक मॉल बहुत नज़दीक था। उन्हें हफ्ते में एक ही बार वहाँ से चॉकलेट खरीदने की छूट थी, उस मॉल से।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास ही रहता था, ठीक है। और जो है चना ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण उन्हें बहुत भाता था, ठीक है। लेखिका को पहले के चना ज़ोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता, उनको लगता है यही एक मतलब तब के ज़माने का खाना है जिसमें उतना बदलाव नहीं आया है, वो पहले जब जैसा था अभी भी वैसा ही है, उसका स्वाद वैसा ही है, ठीक है। और लेखिका ने अपने बचपन में जो है शिमला रिज पर बहुत सारे मज़े किए थे और घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की थी। सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले मनोरम पहाड़ के दृश्य की भी मतलब छवि उनके मन में प्रस्तुत है। चर्च की घंटी की संगीत सुनकर उनको प्रभु ईश कह रहे हों कि मतलब कह रहे हैं, ऐसा लगता है चर्च की घंटी जब वो सुनती हैं। और क्या है, स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा है, ये भी उनको बहुत याद आता है। और पिछली सदी हवाई जहाज़ कभी कभी देखने को मिल जाती है, और अभी अभी भी कुछ कुछ पिछले सदी में जो हवाई जहाज़ उड़ते थे उनको देखने को उनको मिल जाते हैं। हवाई जहाज़ देखकर उनको ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज़ी से उड़ रहा हो, और वह वो फीलिंग अब नहीं आती है, लेकिन उनको वो फीलिंग जो उनको आती थी उस वक़्त, वो उनको याद रह गई है, ठीक है। और गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ और दुकानें भी थी वहाँ पर, जहाँ लेखिका ने उन अपना पहला चश्मा जो है बनाया था। और उनको ये भी याद है कि उन्होंने जहाँ से चश्मा लिया था वो डॉक्टर जो है अंग्रेज़ थे, क्योंकि पिछले शताब्दी की बात है, ठीक है। और उनको जो है जो चश्मा उनका है, शुरू-शुरू में लगाने में बहुत अटपटा लगता था, लेकिन डॉक्टर ने उनको कहा था कि धीरे-धीरे उनका चश्मा उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो टेबल लैंप लेकर रात में पढ़ती रहीं, चश्मा भी उतना ज़िम्मेदारी के साथ नहीं पहनती थी, क्योंकि उनको पहनने से उनको लोग लंगूर आदि पुकारा करते थे। तो फिर वो मतलब चश्मा आखिरकार उनकी गलती की वजह से ही कहें और किसी वजह से उतरा नहीं, और उनके चेहरे के साथ घुल मिल गए। तो उम्मीद है आपको पाठ याद आ गया होगा फिर से, है ना? तो चलिए इसी के साथ आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।